बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 17 जून। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से जुड़ी सबसे अहम खबर के हवाले से, क्योंकि अब बज़ाहिर लगता यह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को यकसर तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और आपको वैसे भी मालूम है कि पाकिस्तान को हम एक तजुर्बा गाह के तौर पर, एक लेबॉरेटरी के तौर पर ट्रीट करते हैं और 74-75 साल से यहाँ पर हम तजुर्बे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक पॉलिसी काम नहीं करती, फिर दूसरी पॉलिसी बना ली जाती है और इसी तरीके से अब जो खारजा पॉलिसी है उसमें जितनी बड़ी और बुनियादी तब्दीली लाई जा रही है, जिसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है कि लेट अस ट्रेड एंड लेट अस इंगेज विद इंडिया। इंडिया से बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, चाहे कश्मीर में जो कुछ हो रहा हो, इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनसे तजारत करनी है और बातचीत करनी है। ये जो ओवरनाइट चेंज है ये किस तरीके से आई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में और इसके तहत एग्जैक्टली किस किस्म के ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, चीन के साथ, इंडिया के साथ और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो खारजा पॉलिसी है वो कोई एक शख्स, कोई एक इदारा या कोई एक सियासी जमात तरतीब नहीं देती। इसमें एक मेजर इनपुट जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का, जो सिक्योरिटी अपरेटस है, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ जो मामलात हैं उनके लिए उनका इनपुट ज़रूर शामिल होता है। फिर दफ्तर खारजा है और कलेक्टिव एक अप्रोच जो है वो अपनाई जाती है, लेकिन डोमिनेट पाकिस्तान की जो पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो करती है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को। तो ये जो तब्दीली जिसके लाने का इंदिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और मेरे ख़्याल में ये जो तकरीर उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद वो गए और वहाँ पर उनका फाउंडेशन डे था, उस तकरीब से जो उन्होंने ख़िताब किया अब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सबसे सिग्निफ़िकेंट स्पीच है ये स्पीच मैं आपके सामने मेनो सामने रख दूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं अपना तबसरा शामिल नहीं करूँगा कि मैं इसके हवाले से 18 साल हो गए मुझे दफ्तर खारजा कवर करते हुए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और आलमी सियासी मंजरनामे पर मैं गुफ्तगू करता हूँ इस चैनल के ज़रिए भी। ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लिहाजा मैं इसमें अपनी राय जो है वो इंशाअल्लाह आज रात को किसी वक्त जो है वीडियो करूँगा, क्योंकि आज दफ्तर खारजा में एक अहम मुलाकात भी है हमारी, गालिबन इसी के हवाले से गुफ्तगू होनी है। मैं आपके सामने रख देता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा, आप सुनते जाएँ और सर को धुनते जाएँ। वो कहते हैं वहाँ पर स्पीच के लिए, जब उन्होंने आगाज़ किया स्पीच, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को बेहतर खारजा पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए एक सेहतमंद मुबाहिसे और डायलॉग की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि दफ्तर खारजा और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद मिलकर काम करें। इस तरह हम एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी तरतीब दे सकते हैं। और मुझे आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान के कौमी मफाद और सिक्योरिटी और मुआशी मफाद का सवाल नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं मालूम कि खारजा पॉलिसी किस तरह उनकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई है, आलमी मामलात किस तरह एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया को हम ब्लैक एंड वाइट, अच्छे और बुरे के, गुड और ईवल के तनाजुर में देखें। इस तरह हम अपने कौमी मफाद को कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी के तंग नज़र ज़ाविये में ले जाते हैं। यानी कि अगर आप हुब्बुल वतनी के अदसे से देखेंगे तो बहुत आपका एक नैरो विज़न जो है बन जाएगा खारजा पॉलिसी को देखने का। मतलब नेशनलिज़म और पैट्रियटिज़म दकियानूसी बातें हैं, उनके कहने का जो है मकसद ये था। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन सबको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप वाकई मुहिब्बे वतन हैं तो उसके लिए हर वो काम करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान के अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके मफाद की वकालत हो और वो अहदाफ, वो गोल्स अचीव किए जा सकें, हासिल किए जा सकें जो स्ट्रेटजिक एतबार से इस मुल्क के मफाद में ज़रूरी हैं। फिर बिलावल कहते हैं कि मेरे ख़्याल में वो कहते हैं कि मेरे ख़्याल में गुज़श्ता कुछ अरसे में हम बहुत ही गैर सेहतमंद तरीके से, अनहेल्दी तरीके से इस रास्ते पर चलते रहे हैं, जिसका पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मुल्की मफाद, मईशत और आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत मनफी असर पड़ा है। अगर मैं नतीजा निकालूं तो जिस सियासी तरीके से हमने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया है तो वो यही है कि हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में दरअसल ख़ुद को नुकसान पहुंचाया है। और हम सबको दोबारा से ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा करके हम आज कहाँ खड़े हैं और आइंदा 10, 20, 50 सालों में ख़ुद को कहाँ देखना चाहते हैं। क्या हम एक
कौम के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर वो सब कर रहे हैं कि अगर हम आज नहीं तो कल पाकिस्तान को उस मकाम पर लेकर आएँ जहां हम इसे देखना चाहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि मैं ये समझता हूं कि बदकिस्मती से हम ऐसा नहीं कर रहे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दीगर ममालिक की निस्बत आलमी सियासी तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हो रही है। हमारे महल वकू का इस मामले से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये वो पूरा मंजरनामा बना रहे हैं जिसमें वो हमें बताएंगे कि इंडिया के हवाले से, चीन और अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। वो कहते हैं कि चीन हमारा शुमाली हमसाया है, करीबी दोस्त है, इंडिया भी हमारा हमसाया है। हम चाहें भी तो अपने हमसायों को तब्दील नहीं कर सकते। फिर एक जानिब ईरान है और अफ़गानिस्तान। ये आसानी से देखा जा सकता है कि आलमी तब्दीलियां पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही हैं। फिर वो कहते हैं लेकिन क्या हम इन उभरते चैलेंजेस से निमटने और फ़ायदे उठाने के लिए काम कर रहे हैं? मेरे ख़्याल में इंगेजमेंट इज़ द आंसर। जब मैं कहता हूँ यानी कि राब्ते करने की ज़रूरत है, चाहे वो अपने दुश्मन हों। वो कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में ख़ुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि अगर हम इंगेज करने की, बातचीत करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आखिर हम तवक्को भी कैसे कर सकते हैं कि हम मामलात को अपने हक़ में ढाल सकते हैं। पाकिस्तान के फ़ैसले बराह रास्त दुनिया में होने वाली तब्दीलियों पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस वक्त एक आलमी रस्साकशी, मुकाबले और महाज आराई की फ़िज़ा है। तो क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? और क्या पाकिस्तान इस मामले में कोई अफ़हाम व तफ़हीम करवा सकता है या कोई किरदार अदा कर सकता है? यानी बजाय इसके कि हम तनाव और महाज आराई को हवा देने के, क्या हम इसको कम करने में मदद कर सकते हैं? क्या हम एक पुल का, एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में हमने माजी में ऐसा किया और अब भी कर सकते हैं। इसका ताल्लुक़ हमारे चीन के साथ ताल्लुक़ के साथ जुड़ा हुआ है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का चीनी अवाम के साथ नहायत मजबूत ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ बढ़ता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। सी पैक, मुआशी ताउन, चीन से ताल्लुकात में अभी मज़ीद फ़वाइद भी उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आलमी वाक़यात इसी तसलसल और इसी समत में, इसी ट्राजेक्ट्री के साथ होते रहे जिसमें अब इस वक्त ये मामलात हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि हमारे हमसाया ममालिक में ताकत के लिए महाज आराई हो, क्योंकि इसके हमारे और हमारी आवाम के लिए बहुत अहम और बुरे नताइज हो सकते हैं। माजी में पाकिस्तान ने ऐसे मामलात में मज़ीद बिगाड़ लाने वाले का नहीं बल्कि बेहतरी लाने वाले का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका और चीन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया, उनके दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करवाए। अब जबकि ये नागुज़ीर नज़र आता है कि पाकिस्तान इस पावर गेम की लपेट में आएगा, तो भी मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि अब एक मरतबा फिर एक पुल का किरदार अदा करे। इसके लिए भी इंगेजमेंट की ज़रूरत है, अमेरिका से भी और चीन से भी। अमेरिका से भी हमारा ताल्लुक़ सिक्योरिटी के अदसे में रंगा हुआ है। अगर हम अमेरिका के साथ एक मुल्क नहीं, अवाम के तौर पर राब्ता करके अपना नुक्ता समझाने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारा फ़ायदा होगा, मुआशी फ़ायदा भी होगा और आलमी तनाव में भी कमी आएगी। हमारे इंडिया के साथ बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंगों और तनाज़ात और महाज आराई की बहुत बड़ी तारीख़ है। इस वक्त भी बहुत संजीदा मसाइल सामने हैं। जैसा कि अगस्त 2019 के वाक़यात को लाइट नहीं लिया जा सकता, हल्का नहीं लिया जा सकता कि इंडिया ने कश्मीर के मुतनाज़ा स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की, वहाँ आबादियाती तनासुब से छेड़छाड़ की गई, अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की गई। ये हमारे लिए इतने अहम मामलात हैं कि हमें बड़ी शद्दोमद से उन्हें उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद मैंने इस पर बहुत बात की है। इंडिया ने कश्मीरी अवाम के हकूक़ पर बड़ा हमला किया है। फिर हाल ही में बीजेपी ऑफिशल्स की जानिब से तौहीन आमेज़ और गुस्ताखाना रिमार्क्स का दिया जाना, इन सब ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंगेजमेंट को नामुमकिन नहीं तो कम अज़ कम बहुत मुश्किल ज़रूर बना दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले से ज़रूर सोचें कि क्या ये हमारे मफाद में है, क्या इस तरह हम अपने जो भी अहदाफ हैं उन्हें हासिल कर सकते हैं। पहले वो ये सवाल करते हैं और फिर इस सवाल का वो ख़ुद जवाब देते हैं।
चाहे वो कश्मीर का मामला हो, इस्लामोफोबिया का मामला हो, हिंदू सुप्रामेसी यानी कि बर्तरी के हिंदू बहुत बर्तर हैं, ये सोच इंडिया में मौजूद हो। क्या ये हमारे मफाद में है कि हमने अमली तौर पर प्रैक्टिकली कट ऑफ कर लिया है अपनी एंगेजमेंट, अपने राब्ते इंडिया के साथ। हमने अमली तौर पर भारत से राब्ते तोड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं बतौर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर ना सिर्फ ये कि इंडियन हुकूमत से बात नहीं करता, बल्कि मैं इंडियन लोगों से भी बात नहीं करता। क्या यही बेहतर तरीका है कम्युनिकेशन का या अपने अहदाफ हासिल करने का? हमारे अपने मशरकी हमसाये के साथ तजारती ताल्लुकात नहीं हैं, और बहुत से लोग दलील देंगे कि हमें करने भी नहीं चाहिए, माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया हमारे दरीना मौक़िफ़ पर हमले कर रहा है। असॉल्ट है उसका, उन्होंने असॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी ऐसा कोई इकदाम पाकिस्तान के लिए गैर मुनासिब होगा। ये दलाइल रखे उन्होंने एक साइड के। फिर कहते हैं लेकिन बहुत से लोगों की फिर दलील ये होगी कि ये तो उसी पॉलिसी का तसलसल है जिसमें हम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपना नुकसान करते हैं। फिर वो सामने मुखातिब होते हैं, एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, आई एम श्योर के उन्हीं एम्बेसडर्स में से किसी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले तकरीर की होगी, और उस तकरीर में उसका हवाला देते हुए वो कहते हैं कि एम्बेसडर, आपने अभी अमेरिका और चीन की महाज आराई पर बात की और कहा कि क्योंकि उनके दरमियान बड़े पैमाने पर तजारती ताल्लुकात हैं और आपको इस वजह से नहीं लगता कि इन दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो फिर मुझे हैरानी होती है कि अगर अभी नहीं तो माजी में जब जब इंडिया से इंगेज करने की कोशिश की गई, अगर उस वक्त हमारे इंडिया से अच्छे तजारती ताल्लुकात होते तो शायद हम उस पोजीशन में होते कि भारत की पॉलिसी साजी पर ज़्यादा मौसर तरीके से, बेहतर तरीके से असर अंदाज हो सकते थे। कि अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रिश्ते होते तो कोई भी मुल्क इतनी एक्सट्रीम पोजीशन को ना ले सकता। लेकिन अगर हम यही दुश्मन को नुकसान के चक्कर में ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी रखें, मुआशी ताल्लुकात ना हों, तो फिर हम इंडियन पॉलिसी पर किसी सूरत भी असर अंदाज नहीं हो सकते। और अगर मैं बात ही नहीं कर रहा इंडिया के साथ, उनकी पॉलिसी के बारे में अपनी सोच ही नहीं बता रहा और सिर्फ मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बोल रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं उनसे बात करूँ, तो क्या मैं कोई तब्दीली ला सकता हूँ? वो ये सवाल करते हैं सामने मौजूद लोगों से। वो कहते हैं हुकूमत को छोड़ें, अगर ये पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ हो कि हमारा वज़ीर ख़ारजा बात ही नहीं करेगा उनके साथ, जो कि इंसानी तारीख़ में रियासतों के दरमियान जंगों के वक्त भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में, बिलावल कहते हैं कि मेरे ख़्याल में उनसे बातचीत, उनके लोगों से बातचीत करना पाकिस्तान के मफाद में है, यानी कि पाकिस्तान का मफाद इंडिया के साथ ताल्लुकात में इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, कि इंडिया के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हों और हमारा मफाद इंडिया के साथ बेसिकली जुड़ा हुआ है। आपको याद है कि इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे नए वज़ीर ख़ारजा और नई हुकूमत जो है वो हमें बता रही है कि चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करें, अमेरिका को एंगेज करें फ़ौरी तौर पर, और इस पावर राइवलरी में बिल्कुल हिस्सा ना बने, बल्कि कोशिश करें कि इसको मिटिगेट करें। बातें बहुत अच्छी हैं। जब मैं अपना ओपिनियन अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा तो मैं उसमें कुछ आपको मिसालें भी बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी सोच ये कोई नई सोच नहीं है, ये पहले भी रही, और इसका कब कब क्या क्या नतीजा निकला वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। फिर बिलावल जो हैं वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में उनसे बातचीत, उनके लोगों से बातचीत पाकिस्तान के मफाद में है। हमें यकीन होना चाहिए कि इंडियन हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ हो, हमें इंडिया के लोगों को उस पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। हमारी उनके साथ हज़ार साल की तारीख़ है। अगर हम उनकी हुकूमत से इंगेज ना भी करें मगर उनके मीडिया और आवाम से राब्ते में रहें, तो हम अपने अहदाफ की वकालत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनकी हुकूमत की ज़्यादतियों को बेहतर तरीके से एक्सपोज़ कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये वो संजीदा मौज़ूआत हैं जिन पर अब हमें सोचने की ज़रूरत है। बतौर पाकिस्तानी हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम एक दौराहे पर हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं, इंसानी तारीख़ के मुश्किल तरीन दौराहे पर। 100 साल का बदतरीन कोरोना वायरस का बहरान, मौसमियाती तग़य्युरात का सामना है, आबी वसाइल की कमी, फसलों में कमी, जंगलात में आग, ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं, यानी कि हमारे वजूद को ख़तरा हैं। और क्योंकि आलमी वाक़यात बराह रास्त हमारे अवाम पर असरअंदाज हो रहे हैं, सप्लाई चेन्स का इशू है, कोरोना वायरस, यूक्रेन जंग, हम तो यूक्रेन से गंदम और यूरिया दरामद करते थे, इसी महाजराई से तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये वो वक्त है कि हर मुल्क मुआशी सफारतकारी यानी कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी और इंगेजमेंट पर फोकस
रख रहा है। ये बदकिस्मती है कि तारीख़ में लिखा जाएगा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के वजूद को ख़तरा था तो इन्होंने जंग शुरू कर दी। यूरोप को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, वो भी एक अजीम दौराहे पर खड़े हैं। आलमी मामलात की वजह से हम अपने हमसाए ईरान के साथ अपने तजारती मौक़े से फ़ायदा नहीं उठा सके। अब वक्त की दौड़ है, हमें एक इत्तेहादी हुकूमत मिली है, हर जानिब बहरान है, बैनुल-अक़वामी सतह पर हम तन्हा हैं, किसी भी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर राबतों का फुक़दान है। हमें विरासत में एक ऐसी IMF डील मिली है जो पुरानी हो चुकी, जो कोरोना वायरस से पहले, काबुल में तालिबान के आने से पहले, यूक्रेन और रूस के बहरान से और आलमी मालियाती बहरान से पहले की डील है। लेकिन हमें तो यही मिली है। फिर वो कहते हैं कि हमें विरसे में ऐसे फ़ैसले मिले हैं जिन्हें हमारी मईशत पर खुदकुश हमला कहा जा सकता है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। हमें ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस विरसे में मिले हैं, और यहाँ पर उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ था, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी की तरफ था। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे इदारे विरसे में मिले हैं जो हमारी तारीख़ में बहुत से चैलेंजेस का सामना करते रहे, लेकिन 3-4 सालों से वो अपना आइनी किरदार अदा करने के बजाय एक मुतनाज़ा किरदार अदा कर रहे थे। जब हम उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने आइनी किरदार की जानिब वापस आएंगे, मईशत हो या हमारी खारजा पॉलिसी, हर इत्तेहादी इस हुकूमत में इन तमाम मसाइल को मिलकर हल करने आया है। मैं खारजा पॉलिसी, उन्होंने कहा, संभाल रहा हूँ और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस को देख रहा हूँ, बाकी लोग अपने महकमे संभाल रहे हैं। ये एक मुश्किल वक्त है और मेरे ख़्याल में ये वक्त है कि पाकिस्तान के अपने लिए नए रास्ते इख्तियार करें, दाखिली सतह पर भी और ख़ारजा सतह पर भी। अब नए रास्तों का मतलब आप समझ गए कि इंडिया के साथ इंगेज करना है और ट्रेड करना है। जो 5 अगस्त 2019 के वाक़यात हैं उनके ऊपर पेशगी ये शर्त रखना कि इनको वापस लेगा इंडिया तो हम उनसे इंगेज करेंगे, इंडिया कश्मीर पर बात करने के लिए राज़ी होगा तो हम उनके साथ तजारत करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। ये थी पॉलिसी, लेकिन अब इसको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि अब नए रास्ते ढूँढें अपने जो दाखिली मामलात हैं उसके लिए भी और ख़ारजा पॉलिसी के मामलात पर भी। उन्होंने कहा कि जिसका वाहिद मकसद अपना ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्की मफाद हो, अवाम का मफाद हो, किसी झूठे नेशनलिज़म या हुब्बुल वतनी के बयानिए पर नहीं बननी चाहिए हमारी खारजा पॉलिसी। ये मेरी, हमारी और हम सब की, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मेरी बतौर वज़ीर ख़ारजा ये ज़िम्मेदारी है कि हकीकत पर मबनी, रियलिटी पर मबनी जो खारजा पॉलिसी है उसको तरतीब दें। एक ऐसी आजिज़ाना, उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी तरतीब दें, बनाऊं जो कि हमारे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के सामने में मददगार हो, ताकि मगरूर हुए बग़ैर अपने मुल्की और अवामी मफाद के लिए बात हो सके, क्योंकि ना ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। ये बहुत बड़ा टर्न है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का मीडिया उसकी तरजीहात ख़बरों में ज़ाहिर है कि इस किस्म के मौज़ूआत जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं की जाती। तकरीबन 30 मिनट की ये तकरीर थी, और इस तकरीर को क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान में किया गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर बात नहीं की। ये तकरीर मैंने आपके सामने रख दी, और इसका लुब्बे लुबाब मेरे ख़्याल में सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर गुफ्तगू नहीं थी। खारजा पॉलिसी में बहुत सारे मामलात आते हैं, बहुत सारे रीजन्स आते हैं। ये इंडिया सेंट्रिक स्पीच थी, ये चाइना और अमेरिका सेंट्रिक स्पीच थी, और इन 3 ममालिक के हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो तब्दीली आ रही है वो बिलावल ने सामने रख दी। इसके ऊपर मेरी राय क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा आने वाली वीडियो में, और कोशिश ये भी करेंगे जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ारतकार हैं उनमें से जो मंझे हुए सफ़ारतकार हैं, जो इन तमाम उतार चढ़ाव को देख चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया के साथ, वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए दीज़ आर द डिटेल्स। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।